जो पीरियोडिक टेबल बताई जा रही है यानी आवर्त सारणी, ये आवर्त सारणी क्लास 11th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कंपटीशन एग्जामों में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। इस पीरियोडिक टेबल को अपन को आसानी से समझा जा सकता है, हर एक अपन वर्ग और आवर्त याद कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि इस आवर्त सारणी को अगर अपन बारीकी से देखें तो सबसे पहले अपन देख सकते हैं कि जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हैं, ये ऊर्ध्वाधर पंक्तियां, इन ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को वर्ग या समूह कहा जाता है। इसके अलावा जो आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, इन पंक्तियों के लिए अपन आवर्त या पीरियड के नाम से जानते हैं। हाँ ठीक। अब इनको समझना है जैसे, तो समझने के लिए अपन एक कंडीशन बनाते हैं कि इसमें समूह होते हैं। तो जैसे ये प्रथम समूह है, ये द्वितीय समूह है, ये तृतीय समूह है, ये फोर्थ समूह है, ये फिफ्थ समूह है, ये सिक्स्थ समूह है, और ये सेवेंथ और ये अपना 0 समूह कहलाता है। यानी अब इनको याद करना है कौन से ग्रुप में कौन सी वो होती हैं। तो फर्स्ट की जो धातुएं होती हैं इनको क्षारीय धातुओं के नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोवेडियम, सीजियम और फ्रांसियम तत्व होते हैं। इनको अगर याद करना हो ट्रिक से तो आसानी से याद करने के लिए ट्रिक्स भी बनी हुई है ली ना की रब से फरियाद। तो ये आपकी जो हेलिना की रब से फरियाद है, ये क्षारीय धातुएं हैं, इसी नाम से प्रथम समूह को जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में प्रथम समूह की धातुओं को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको अपन क्षारीय धातुओं के नाम से जानते हैं, यानी इनको एल्कली मेटल्स इंग्लिश में कहा जाता है। इसी प्रकार जो सेकंड है कि धातुओं को क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है, यानी इनको द्वितीय समूह कहते हैं। इसमें कौन कौन है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। इसके अलावा अपन इसके लिए एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं धातुओं को, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप और राजी। यानी ये इस ट्रिक से पूरी अपन को क्षारीय मृदा धातुएं याद हो सकती हैं। और जो क्षारीय मृदा धातुएं, इनका नाम पड़ा है इसलिए पड़ा है क्योंकि ये धातुएं मृदा में उपस्थित होती हैं, इसलिए इनको क्षारीय मृदा धातुओं के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इनमें भी विशेष क्वेश्चन बना लिए जाते हैं एग्जाम में इन्हीं दोनों समूहों से। जैसे प्रथम समूह में सोडियम धातु होती है जो सबसे ज्यादा ज्वलनशील होती है, यानी ये पानी में भी जलती है, हवा में भी जलती है, कहीं पर भी रख दो ये धातु सबसे ज्यादा जलती है। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसी कौन सी धातु है जो सबसे ज्यादा ज्वलनशील होती है, तो वो होती है सोडियम धातु। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि सोडियम धातु के टुकड़े को किस में रखा जाता है, तो इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और इससे क्वेश्चन और आता है सोडियम से। अब सोडियम ज्वलनशील तो है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, सोडियम ऑक्साइड बनाएगी, इसलिए इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसके अलावा इनमें अगर अपन, इसके अलावा पोटेशियम भी एक धातु ऐसी है जिसे अपन चाकू से काट सकते हैं, यानी 2 धातुएं ऐसी हैं जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, एक सोडियम और एक पोटेशियम। इसके अलावा जो सेकंड में है द्वितीय समूह में धातुएं, इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। और जो नीचे के जो दोनों तत्व हैं फ्रांसियम और रेडियम, ये रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं, नीचे जो स्थित तत्व होते हैं। इसके अलावा इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में यहां से बनाया जाता है। स्ट्रोंशियम एक ऐसी धातु है कि जब मैरिज फंक्शन होते हैं, आतिशबाजी की जाती है आसमानों में, तो जो लाल रंग आता है वो किस धातु के कारण आता है, तो वो स्ट्रोंशियम धातु के कारण आता है। और इसके अलावा जो हरा रंग आता है वो बेरियम धातु के कारण आता है। तो इस तरीके से आपने प्रथम समूह और द्वितीय समूह की धातुओं को आसानी से समझा।